हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एसएससी एमटीएस 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, टारगेट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस पर अच्छे से अमल करोगे तो आप एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करोगे, एक सिलेक्शन ले जाओगे, एक पोस्ट ले जाओगे। ठीक है, आपको पता है एमटीएस एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन बहुत है, 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया है। वैकेंसी पिछले साल की देखें तो 9,000 कुछ वैकेंसीज थी। इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं कि 15-20 हज़ार वैकेंसीज मिल जाएंगी, लिमिटेड वैकेंसीज। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर मत करना, अपने पास तक रखना, जिससे कि जो चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ वो आपके तक लिमिटेड रहें। और जितने आप ज़्यादा शेयर करोगे उतने चांसेस आपके सिलेक्शन के कम होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में एनालिसिस करके बहुत बारीक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसमें, और आपके काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, मेरा टारगेट ये होता है कि जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आपको सब कुछ बताऊँ। ये नहीं होता कि 2 मिनट में खत्म करो वीडियो को, 5 मिनट में खत्म करो छोटी वीडियो, क्योंकि लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, वो टारगेट नहीं है कभी भी। हमेशा ये टारगेट रहता है कि मैं आप जब भी आऊँ आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखा के जाऊँ या मैक्सिमम चीज़ें बता के जाऊँ। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रख लेना, वीडियो को सेव करके अपने पास जरूर रख लेना। इन फ्यूचर रेफरेंस के भी काम आएगी, एग्जाम से पहले भी आपको इस वीडियो को एक बार रेफर करना है कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सदर्न रीजन का एडमिट कार्ड स्टेटस आउट हो चुका है। ठीक है, जो सदर्न रीजन से वो अपने एग्जाम डेट टाइमिंग वगैरह चेक कर लें। बाकी लोगों को एडमिट कार्ड स्टेटस विद इन 1 वीक आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एडमिट कार्ड तो एग्जाम से 4 दिन पहले ही मिलेगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको क्लियर है। 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर के, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 90 मिनट मिलेगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सीजीएल सीएचएसएल जैसा है, बट वहाँ पे 60 मिनट मिलती है, यहाँ पे 90 मिनट। तो यहाँ पे टाइम आपके पास बहुत होता है। तो यहाँ पे जो क्वांट सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, इसके आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक से भी क्वेश्चन करोगे तो आप सोल्व कर जाओगे। तो मेन टारगेट क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में आपको ट्रिक से पीछे नहीं भागना, आपके कंसेप्ट क्लियर है, एग्जाम एमटीएस में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आप रीजनिंग में सारे कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो मेन हमारा टारगेट क्या होगा, कंसेप्ट का, कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, सबसे जरूरी। देखो, 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये हमारे हाथ में होता है। इनमें 75 में से हम 72 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं, 70 प्लस तो बड़े आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग और क्वांट में 24-24 नंबर कर सकते हो। एक सिली मिस्टेक का छोड़ रहा हूँ, वैसे गलती नहीं होगी, वैसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओ, सिली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए एक एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर सकता है। और इंग्लिश सेक्शन में भी आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि 25 के 25 आते हो, इसमें भी 1 या 2 नंबर कटवा दोगे तो 70 नंबर कम से कम आपको इन 3 सेक्शन में लेके जाने ही जाने हैं। और बचे हुए, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, ये आपकी मेहनत के ऊपर है, आपने कितनी मेहनत करी है सेक्शन में, उसके ऊपर आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, तो आप नहीं करोगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, उन्हें भी नहीं पता होगा। ठीक है, कोई रैंडम क्वेश्चन अगर आता है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अगर 70 इन तीनों स्कोर में कर देते हो और 15-25 में से आप जनरल अवेयरनेस कर देते हो तो आपका स्कोर बन जाता है 85। पिछली बार अगर मैं नॉर्मलाइजेशन का देखता हूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर लगभग 8 के आसपास नंबर बढ़े थे, इजी शिफ्ट में प्लस माइनस 1 और 2 हुआ था। और अगर मैं हार्ड शिफ्ट की बात करता हूं, इसमें 20 नंबर भी बढ़े थे कुछ शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान समझो, अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में भी हो, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ गए, फिर भी आपने 25 में से 15 क्वेश्चन कर दिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, 70 प्लस 15 85 नंबर, और 8 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए आपको तो आपका स्कोर हो जाएगा 93। मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बन गए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक तो जब भी आप पेपर दो या मॉक टेस्ट दो, डिमोरलाइज बिल्कुल भी नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कट ऑफ में पिछली बार इंक्रीमेंट देखने को हमें काफी मिला था। और उसके बाद साथ के साथ यहाँ पे हार्ड शिफ्ट भी हो सकती है आपके। हार्ड शिफ्ट में मान लो 20-20 नंबर बढ़ रहे हैं, उस केस में मान लो आप जीके में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कर पाए, मैथ्स हार्ड आ जाए, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर, टाइम बहुत आराम से कर जाओगे मैथ्स, तब भी आप रीजनिंग तब भी आप आराम से कर जाओगे। तो उस पर्टिकुलर केस में भी अगर आपके मान लो 20 नंबर बढ़ रहे हैं, आपने 70 नंबर स्कोर करे, तो 70 के भी 90 बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना, अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ये कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसा भी पेपर है आप कर जाओगे अगर आपने तैयारी अच्छे तरीके से करी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बैलेंस करेगा चीजों को। उसके बाद कट ऑफ आपके दिमाग में होनी चाहिए, किस जोन से आपने पेपर भरा है, किस स्टेट से पेपर भरा है, कौन कौन से स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, राइट। तो पिछले साल की जितनी भी कट ऑफ थी सारी की सारी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कंपाइल कर दी, जिससे कि आपको इजी फॉर्म में समझ आ जाए। जैसे अगर मैं देखता हूँ बिहार, पिछले साल बिहार की वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिख जाएगी, बड़े ही सिंपल टेबल के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये 18 से 25 एज ग्रुप के लिए है। और फिर एक कट ऑफ होती है हमारे पास 18 से 27 एज ग्रुप वाली। ठीक है, उसमें आप ये वाली कट ऑफ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, जो 18 से 25 एज ग्रुप वाले एस्पिरेंट्स हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो 26 से 27 एज ग्रुप वाले एस्पिरेंट्स होते हैं बस वो 18 से 27 एज ग्रुप वाली जो पोस्ट हैं जो उनकी वैकेंसी निकलती है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। राइट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये पिछले साल का डेटा है, इस बार की वैकेंसी जिन्होंने आउट नहीं करी है, इसलिए उसके बारे में कहना मुश्किल है। हम ये मान के चलते हैं कि रफ में ऐसी ऐसी चीजें चलेंगी। तो हमने देखा पिछली बार जो मिनिमम कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी से वो 84 पॉइंट समथिंग थी,
और जो मैक्सिमम कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी से वो हमारी हरियाणा रीजन की गई थी, क्योंकि उसमें वैकेंसी ही बहुत कम थी, तो वो तो 100 क्रॉस कर गई थी। ठीक है, तो उससे देख के ये नहीं जाना, बट ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए किस किस जोन की किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी कट ऑफ जा रही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ता हूँ मैं, ऐसे ये वाला भी, इसकी मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे वैकेंसी की प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए पिछले साल कितनी वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी थी, एक नंबर दिमाग में होगा ना तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक, नॉर्मलाइजेशन का मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन भी मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो लगभग ऐसा कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी रहता है। तो ज्यादा कट ऑफ देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले हरियाणा में जैसे 100 में से 100 से ज्यादा कट ऑफ गई थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिला था। कुछ बंदे होंगे जिन्हें 8-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के एक्स्ट्रा मिल गए, तो 90 नंबर आए, 100 क्रॉस हो गए, तो उनकी कट ऑफ क्लियर हो गई हरियाणा रीजन की। तो ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, बट यस पॉसिबल है। अब एमटीएस के क्वांट सेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाता भी हूं आपको, तो और भी चीजें डिटेल में बताऊंगा। पहले तो आप देख लो चैप्टर वाइज वेटेज, कितने चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पार्टनरशिप चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे, सारी शिफ्ट में मिला के 2 या 3 क्वेश्चन रहे होंगे मेरे साथ, मैंने 5-6 शिफ्ट चेक करी थी, उसमें नहीं थे। तो लगभग वेटेज जो थी हमारे पास चैप्टर वाइज वो ये मेंटेन चल रही थी सभी शिफ्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके क्वेश्चंस नहीं दिखे। मेंसुरेशन में क्वेश्चंस थे आपके 2D और 3D दोनों के, मतलब एरिया बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, और 3D में जो कौन सिलेंडर ये सब होता है इस पे ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आप देख लो। पिछले साल का पैटर्न ये था, इस बार भी यही होगा, जहां तक उम्मीद है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगे, ना ही एमटीएस में, ना ही जीडी के अंदर। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन में स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स मैंने बिल्कुल फ्री क्लास में अकेडमी पर करा दिया था, आप वो क्लासेस देखना चाहो तो वो देख सकते हो। उसके बाद अब मैंने क्या क्या आपको करा रखा है वो दिखा देता हूँ। क्वांट सेक्शन के अंदर कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने एमटीएस के लिए अलग से बना दी है, कि आप इस सीक्वेंस में पढ़ें तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी और आप अच्छा भी करोगे। सबसे पहली वीडियो तो 4 महीने की जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी वो है। उसके बाद सेकंड वीडियो में आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास्टर रेडी जितने भी क्वेश्चन है उन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है वो सिखाया, क्योंकि टाइम का आपके पास दिक्कत नहीं है। 100% एक्यूरेसी से कैसे करें वो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया। 40 मिनट की वीडियो की सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछा रहे हैं आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद परसेंटेज का मैंने क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें से मैंने सारी वीडियोज नहीं ली, वो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुछ सिलेक्टेड 2-3 वीडियोज ले ली, जिससे कि आपके ना ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे कि बाकी चैप्टर्स भी आप करो तो उसमें दिक्कत ना है। तो 3 वीडियोज ये डाली है। सेविंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन मिलता है, तो ये वाली वीडियो डाल दी, इसमें हर टाइप मैंने करवाया है। उसके बाद मैंने परसेंटेज के टीयर 2 के जो क्वेश्चन थे अच्छे वो करवा रखे हैं, और सीजीएल 2020 टीयर 1 के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज चैप्टर के, वो ये वीडियोस देख लोगे परसेंटेज चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और परसेंटेज चैप्टर फाउंडेशन होता है बाकी सारी अरिथमेटिक का, इसलिए थोड़ी ज्यादा वीडियोज आपको दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी वीडियोज में छोटी छोटी 2-2 वीडियोज है प्रैक्टिस के लिए, बस काम खत्म। बेसिक क्लियर नहीं है तो भी थोड़ा बेसिक वहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में बेसिक से भी कराता हूँ। बाकी बेसिक क्लियर तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज चैप्टर कर रहे हो तो ये 3 वीडियो छोड़ के सीधा चौथी वीडियो सीजीएल 2020 के क्वेश्चन, सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस कर लोगे, टाइप्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रेशियो प्रपोर्शन का बेसिक सारा का सारा कैसे रेशियो को कम टाइम में सोल्व किया जाता है वो सारा इस वीडियो में बताया, तो ये वीडियो डाली है मैंने। उसके बाद सीजीएल 2020 के सारे क्वेश्चंस, और टॉप अभी टीसीएस के आने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हुए थे सीजीएल 2020 से पहले, सीजीएल 2019 टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल 2019 टीयर 2, उनके अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, बेस्ट क्वेश्चंस जो कि एमटीएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें एमटीएस के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ फिर पार्टनरशिप के सारे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी समझा रखा है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के जो भी टाइप्स पूछे जाते हैं वो एक वीडियो ये है, एक वीडियो ये है, जो भी नए नए टाइप्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये कर लोगे, डेट डीआई के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, वैसे भी टाइम की कमी आपके पास नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा हर एक टाइप में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए इस तरह के डीआई को कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह के डीआई को कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क के आपको यहाँ पे एक तो टॉप क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6 महीने पहले ये वीडियो बनाई थी मैंने, तब तक जितने भी क्वेश्चन आए थे बेस्ट टाइम एंड वर्क के वो इसमें है। और इसके बाद आप अभी एसएससी सीजीएल 2020 में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क के, वो उसमें मिल जाएंगे, मैक्सिमम टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। ये दोनों वीडियोस देखनी है बस आपको टाइम एंड वर्क की। ठीक है, तो मैंने एक ऑर्डर में ही रखा हुआ है, और एक यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चन, ये वाली वीडियो और देख लेना, देखना चाहो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल मेंस के मतलब मैक्सिमम जो लेवल पूछ सकता है वो सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे इन तीनों वीडियोज के अंदर। 1-1 घंटे की वीडियो कर लोगे सारा डिटेल में, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर पहले से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो आपका कवर हो जाएगा पूरा पूरा टॉपिक। कंप्लीट टाइम स्पेंड डिस्टेंस को तो पूरा क्रैश कोर्स ही डाला हुआ है, 3.5 घंटे का हर एक टाइप क्लियर हो जाएगा, और लेटेस्ट के क्वेश्चंस भी मैंने सीजीएल 2020 के करवा दिए, उससे पहले के सारे इस वीडियो में हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम के टॉप 21 क्वेश्चन अभी वीडियो डाली थी, टॉप 15 क्वेश्चन टीसीएस ने जो अलग अलग टाइप के पूछे हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके।
और नंबर सिस्टम की 7.5 घंटे की वीडियो देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन आजकल डिविजिबिलिटी पे रूल पे ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल वगैरह इसमें क्लियर हो जाएगा जो आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों वीडियोस देख लोगे आपके लिए काफी है। ठीक है, ये वाली लास्ट में टाइम मिले तो 7.5 घंटे में कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, सीजीएल मेंस के लिए अभी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं इस वाली वीडियो को, लेकिन सीजीएल एमटीएस के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। ओवरऑल आइडिया लग जाएगा पूरे नंबर सिस्टम चैप्टर का आपको। एलसीएम एचसीएफ पे भी एक क्वेश्चन आता है, एक 2 घंटे की वीडियो मिलेगी, कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ आपका टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेंसुरेशन 3D कंप्लीट बेसिक से आप यहाँ पे पढ़ लोगे। 90% क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर टाइप आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, एग्जाम में एमटीएस में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं होगा आपके छूटे। ठीक है, तो और कुछ 2 हार्ड शिफ्ट्स भी मैंने करवा रखी है आपको एमटीएस की, वो आप सोल्व कर सकते हो यहाँ से। बाकी और भी जो अच्छे अच्छे लेवल के पेपर थे एमटीएस के पूरे मिक्स क्वेश्चंस, वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपके आने वाले दिनों में। ठीक है, 3-4 शिफ्ट और अच्छी खासी सोल्व कर लेंगे, कुछ हम एक्सपेक्टेड पेपर भी सोल्व कर लेंगे फ्री क्लास के अन अकेडमी पे या फिर यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो एमटीएस के लिए क्वांट सेक्शन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो चैप्टर्स बच गए एवरेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी जल्दी वीडियो जाएंगी, तो अभी 8 से 10 वीडियो जो अपलोड करूंगा। मैथ्स खत्म, आपका एमटीएस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लेलिस्ट देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा स्कोर 25 में 25 स्कोर कर जाओगे। ठीक है, कंसेप्ट्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे भरोसा कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट आप क्वांट के लिए बेस्ट अलग से बनाई है मैंने, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। इसके बाद रीजनिंग की बारी आती है। देखो रीजनिंग में ये आपका इतने इतने चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कैलेंडर का एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है एमटीएस में भी वो एक आधा क्वेश्चन डाल लें। तो कैलेंडर पढ़ के चले जाना। 1 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे किसी भी एजुकेटर की आपको मिल जाएगी, उसमें सारी ट्रिक्स होती हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। जनरली क्वेश्चन कैलेंडर के क्या पूछते हैं, एक डेट दे देंगे, भैया इस डेट को बता दो कौन सा डे पड़ रहा है। ठीक है, आपको दे दिया 2 अक्टूबर 2016, बता दो कौन सा डे पड़ रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर से आते हैं, तो देख लेना फिर भी एक बार। बाकी आपका सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। वाटर इमेज, मिरर इमेज फ्री के नंबर हैं, ये भी फ्री के ही नंबर होते हैं इसमें आपके। कोडिंग डिकोडिंग ये और मिसिंग टर्म्स और एनालॉजी, इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये 3 टॉपिक्स पे मार्क्स कटेंगे तो यहाँ कटेंगे, बाकी आप सब कर लोगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम से हो जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चंस। मार्क्स कटेंगे तो आपके यहाँ कटेंगे। मिसिंग टर्म्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर लॉजिक आपको समझ आ गया तो कर जाओगे क्वेश्चन। अगर किसी लॉजिक में फंस गया ना, वो बहुत मुश्किल पड़ेगा आप लोगों के लिए, एग्जाम में लॉजिक ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अब सीरीज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। इन 3 टॉपिक को हाईलाइट कर लो, प्रीवियस ईयर की जो भी बुक मिले सारा कर लेना। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको शिफ्ट वाइज वहां आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उनकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर ही रखी है। सारे पेपर्स की वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो तो वहां से कर लो। एमटीएस के प्रीवियस 2019 के मेरे पास नहीं है क्वेश्चन पेपर, उस टाइम मैंने कंपाइल नहीं किया था एमटीएस का, पिछले साल वो नहीं किया था एनालिसिस, बट इस बार हम करेंगे तो उसके इस बार सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट फिलहाल ये आप सीजीएल सीएचएसएल की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर एमटीएस के प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपने रीजनिंग की कोई बुक ले रखी होगी प्रीवियस ईयर की, वहां से इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें और इन्हें अच्छे से करें। मार्क्स कटने वाले सेक्शन से ही है, बाकी जगह आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करूं, चैप्टर वाइज वेटेज देख लो, लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसे बहुत डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं आपको, कहां कब से कब तक के पढ़ने हैं। बुक्स एंड ऑथर्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो बुक्स एंड ऑथर टॉपिक मस्ट है, करके जाना है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वेटेज है, किस टॉपिक से एवरेज में कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता वैसे भी जनरल अवेयरनेस का। कई बार वो हिस्ट्री के कम क्वेश्चन डालते हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आए, पता चले आपके यहाँ पे ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन दे दें, ये थोड़ा चेंज होता रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो अगर एवरेज निकाला जाए सभी शिफ्ट का देख के, तो इतने इतने क्वेश्चन इन सेक्शन से आते हैं। अभी डिटेल में समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बायोलॉजी में विटामिन, वायरस, डिसीजेज, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, उनका यूसेज क्या है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिक्स में एसआई यूनिट क्या है, जो फॉर्मूला है फिजिक्स से बेसिक उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई अगर डिस्कवरी हुई है तो वो किसने करी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार तो ये भी पूछा गया है कि साइंटिस्ट कौन सी कंट्री का रहने वाला है। ठीक है, ये आपके हाईलाइट्स हैं, इन ये कर लोगे अच्छे से, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आप कर लो। पूरा पूरा नहीं पढ़ा तब भी अगर ये टॉपिक्स कर लिए तो चांसेस है आप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए कर लो। पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल्स के ऊपर गवर्नर का आर्टिकल कौन है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है, ये सारा पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, पूरे साल भर में जो जो अपॉइंटमेंट हुई किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कौन से नंबर का है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो अपॉइंटमेंट्स मतलब वर्तमान में कौन क्या है, ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेगा, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फाउंडर, अलग अलग जो हमारे पास डायनेस्टीज एम्पायर्स रहे हैं उनके फाउंडर कौन है, फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर पूछते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। बैटल्स, इंपोर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है,
बैटल ऑफ ट्रेन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। कांग्रेस के जो सेशन है इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल्स कौन थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वाइस रोज के ऊपर, फॉरेन ट्रेवलर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फॉरेन ट्रेवलर किसके टाइम पे आया और यहाँ पे किसने क्या बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास कुतुब मीनार है, उसका वो किसने बनवाया, किसने उसके बनवाने की स्टार्टिंग करी, किसने उसे एंड में खत्म करा, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स की बात करेंगे, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स होंगे आपके नवंबर 2020 से लेके मई 2021 तक के। जो आपका पेपर होने वाला था ये जुलाई में होने वाला था, राइट, तो मई तक के करंट अफेयर्स बनते, क्योंकि इन्होंने बहुत लास्ट में नोटिस दिया, तो उम्मीद है कि नए करंट अफेयर्स ये नहीं पूछने वाले, पेपर पहले से ही सेट हो चुके होंगे। तो ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी जो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके होंगे मार्च महीने के, जनवरी टू मार्च महीने के सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जनवरी टू मार्च, इन्हें बहुत अच्छे से करना, ठीक है। इसमें बजट वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो इकोनॉमिक्स में बजट कर लेना, इकोनॉमिक्स में जिस टीचर से आपने पढ़ा हुआ उनके नोट्स रिवाइज कर लेना, बुक्स एंड ऑथर्स मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स हैं हाईलाइटेड जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अब करंट अफेयर्स और मिसलेनियस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स, ट्रॉफीज, कप्स, अवार्ड्स, ये पूरे साल भर के करने होते हैं। इंडिया में किसी को गोल्ड कप मिला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसी गेम में इंडिया ने पहली बार कोई मेडल जीता तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो सारा अच्छे से करो। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस अगर कोई चेंज होता है या न्यूज में है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। रिनेमिंग ऑफ कैपिटल, वर्ल्ड में किसी कैपिटल, किसी कंट्री कैपिटल चेंज हुई उसके ऊपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ठीक है। इन 5-6 महीने में जो डेज पड़े उनकी थीम्स क्या थी उसके बारे में आंसर पता होना चाहिए। इंडिया की रैंकिंग डिफरेंट इंडेक्स में क्या है, करप्शन परसेंट में इंडिया की रैंकिंग क्या है, खासतौर पे वो ज्यादा पूछा जाता है जिसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव करी हो, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर कुछ हो, तो वो अच्छे से कर लेना। वो इंडेक्स कौन निकालता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स तो मस्ट है ही, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया पे ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये मिसलेनियस का पार्ट है कि सबसे पहली बार इंडियन ने क्या करा, ठीक है। और कोई इंडियन वुमेन के ऊपर, फर्स्ट इन इंडियन वुमेन, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अचीवमेंट्स वही हो गया कि इंडिया ने कुछ अचीव करा तो उसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ नया डेवलप हुआ, कोई पावर प्लांट नया बना, कुछ डैम नया बना, उसके ऊपर कोई टनल नया बना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन, और अभी कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास जनरल अवेयरनेस के लिए। ये कुछ स्टैटिक के पार्ट हैं जो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, स्टैटिक और करंट अफेयर्स के। जैसे पद्मा अवार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नोबेल प्राइजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर पता होना चाहिए किस फील्ड में किसे मिला, किस फील्ड में नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, सबसे पहली बार नोबेल प्राइजेस कब मिले, ठीक है, किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते, ये सारी चीज कवर करनी है आपको। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। ये सारे कॉपी में एक हेडलाइन बना लेना कि कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, जिससे कि आप जीके में मैक्सिमम स्कोर करो। मेन जो कॉम्पिटिशन है वो जीके की वजह से ही है, ठीक है। जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रख लेना, ठीक है। ये सबमिट्स कुछ हुई है तो उसके बारे में ये सारा कवर करना है। 7 महीने के तो है ही इंपॉर्टेंट, ये पूरे साल भर के करने हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जीके के, ठीक। अब आपके लिए जनरल अवेयरनेस की मैंने कंपाइलेशन प्रोवाइड करी है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 के जीके की कंपाइलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जरूर देख के जाएं, उसमें देखें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, उससे आइडिया लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या 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 टॉपिक पूछे जा रहे हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया, कुछ नया होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन प्रिंटेबल जो पीडीएफ है वो अभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। आई एम मेकिंग अ सिस्टम कि ऐसा हो आगे से कि हम सभी लैंग्वेजेस में सारी की सारी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी वो इट विल टेक सम टाइम, तो अभी तो नहीं है वो। अभी के लिए आप क्या करो, इंग्लिश में तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे 25 क्वेश्चन पूछे गए मान लो सीजीएल 2020 या सीएचएसएल 2020 में, तो क्वेश्चन ये है उसके सामने उसका आंसर है, क्वेश्चन ये है उसके सामने आंसर, ये सारा टेलीग्राम चैनल पे मटेरियल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल के रीड कर लो, वरना डायरेक्टली भी रीड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारी कंपाइलेशन, तो जैसे आपको आंसर की मिलती है उसमें से जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अलग करके सारी सारी पीडीएफ इंग्लिश हिंदी वो तो सब प्रोवाइड कर ही रखा है एग्जाम्स को, और भी बहुत सारे एग्जाम्स का मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से, वरना @ अगर डायरेक्टली लिंक काम नहीं कर रहा तो @RBE_S लिखोगे टेलीग्राम पे तब भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सारी चीजें तो है ही, और टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे स्टेटस आता रहेगा, अभी सदर्न रीजन का है बाकी रीजन का आएगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता रहूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हर के लिए वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आपके लिए एमटीएस के लिए लाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, और उसके बाद हम एनालिसिस भी करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ही फायदा होगा उससे, ठीक है। नहीं भी करोगे तो ज्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है शायद आप मिस कर जाओ, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।